नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी मजबूती से लोकसभा चुनाव 2024 का जीतने की पूरी कवायद कर रहे हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल रहे हैं, पूरे भारत को नाप रहे हैं अपने कदमों से और भारत जोड़ो के अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा में उन्हें अपार सफलताएं मिल रही हैं। लोग उनके पीछे लग रहे हैं, हजारों की संख्या में, यहां तक कि कहीं कहीं तो लाखों की संख्या में उनके साथ आ जाते हैं लोग पदयात्रा के दौरान। और इन सब गतिविधियों से और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को मजबूत करने के लिए, विपक्ष के सशक्तिकरण के लिए कोशिशें कर रहे हैं और केजरीवाल जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींद हराम हो गई है। तो इसीलिए नंबर 1, कांग्रेस को तोड़ने की पूरी कवायद हो रही है। मोदी सत्ता की ओर से ईडी, आईडी जितनी भी एजेंसियां हैं सबका इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस जनों को मिलाने की भारतीय जनता पार्टी में कोशिशें हो रही हैं और इस कोशिश में उन्हें काफी सफलता में भी मिली है। अभी अभी अमरिंदर सिंह को, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तोड़ लिया है। हालांकि वे अलग पार्टी बना करके काफी पहले से ही कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन माने तो जाएंगे कांग्रेस के धड़े ही अमरिंदर, लेकिन अमरिंदर को उन्होंने अपने पाले में खींच लिया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक इसी तरह से गोवा में जिस तरह से कांग्रेस के 8 विधायकों को तोड़ा गया है, वो भी कांग्रेस तोड़ो अभियान का ही हिस्सा है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद कर रही है, न सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने, कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोशिश कर रही है, बल्कि आरएसएस के कंधे पर बंदूक रख करके मुसलमानों को पटाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कल यानी 22 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी रोड पर स्थित एक मस्जिद में प्रवेश करते हैं और उस मस्जिद के धर्म गुरु या यूं कहे पुजारी के साथ 75 मिनट तक मीटिंग करते हैं। लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन उनके खिलाफ आग उगलते रहे हैं, आज उन्हीं से मिलने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जा रहे हैं। किसी के गले यह बात नहीं उतर रही है, न तो मुसलमानों के गले उतर रही है, न हिंदुओं के गले उतर रही है, यहां तक कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गले यह बात उतर रही है कि मुसलमानों को पटाने के लिए जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काम कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है, इसमें कोई ईमानदारी है, बल्कि इसे तो यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बकरे को बलि देने के पहले सजाया जाता है, वही सजाने का काम आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं। मतलब कि चुनाव जीतने तक उन्हें सब्जबाग दिखाया जाएगा, उन्हें पटाया जाएगा, उन्हें रिझाया जाएगा। यहां तक कि पसमानदा मुसलमानों की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि पसमानदा वोट उन्हें मिलेंगे, पसमानदा का मतलब होता है कि पिछड़े हुए मुसलमान, मुसलमानों में जो अगड़े हुए हैं, जो नौकरियों में हैं, जो अपना अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जो संपन्न हैं, वे अगड़े हैं, और जो पिछड़े हैं उनकी हालत बहुत खराब है, दयनीय है। उन्हें सब्जबाग दिखाने पर, उन्हें प्रलोभन देने पर फिर से वे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं और वोट दे करके जिता सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अनुमान यह है कि मुसलमानों का कुल वोट लगभग 20% है, उसमें से अगर 5% वोट भी हम तोड़ लाते हैं, पसमानदा मुसलमानों को पटा करके, मुस्लिम धर्म गुरुओं को पटा करके,
मुस्लिम समाज के महिलाओं को पटा करके अगर हम उसमें से 5% वोट भी तोड़ लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसका जिम्मा नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सौंपा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। ये वही मोहन भागवत हैं जिन्होंने कभी कहा था कि इस देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्मावलंबी हैं, सबका डीएनए एक है। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि जब सबका डीएनए एक है और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो इन्हें अलग से पटाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि न तो डीएनए एक है और न मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत में कोई कमी आई है, बल्कि बलि देने वाले बकरे को सजाने की कवायद समरसता के आधार पर, समरसता के सिद्धांत पर, समरसता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक करके, सभी जातियों को एक करके और एक तालमेल बैठा करके देश को आगे बढ़ाना। लेकिन वो काम सिर्फ कहने के लिए होता है, वो सिर्फ कथनी होती है, करनी नहीं होती है। करनी तो इनकी है हिंदू राष्ट्र बनाने की, ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की, भारत को और मुस्लिम धर्मावलंबियों को, मुस्लिम समाज को खत्म कर देने या उनकी नागरिकता छीन लेने के लिए कवायद होती रहती है और हमेशा होती रहती है, कई सालों से हो रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के पहले किस तरह से शाहीन बाग आंदोलन छिड़ा था। न सिर्फ शाहीन बाग में बल्कि पूरे देश में सीएए एनआरसी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। न मुस्लिम समाज अकेले ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लोग, दलित और पिछड़े भी उनका साथ दे रहे थे। सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उनका साथ नहीं दे रहे थे आंदोलनकारियों का। तो किसान आंदोलन से पहले अगर सीएए एनआरसी आंदोलन होता है और उसमें उन्हें सफलता मिलती है और उन्हें जब लगता है कि ये आंदोलन सफल हो जाएगा और दोबारा इसे फिर से सीएए एनआरसी का नाम नहीं लिया जाएगा, तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी कुटिल नीति क्या थी। वे किस तरह से इस देश के मुसलमानों, इस देश के पिछड़ी जातियों, इस देश के दलितों, आदिवासियों की नागरिकता खत्म करने के लिए सीएए एनआरसी लाए थे। और विदेशों में रह रहे आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहां के हिंदुओं को बुलाने की कवायद की जा रही थी जैसे इस देश की जनसंख्या ही कम है। इस देश में जितनी जनसंख्या है उसको तो उसकी बेरोजगारी तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे देशों को, हिंदुओं को बुला करके उन्हें भी बेरोजगार करने की बातें हो रही थी। लेकिन वो बातें अब पीछे छूट गई हैं। लेकिन उससे यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये बात जरूर समझ में आती है। तो सीएए एनआरसी में फेल हो गए और न तो अब ला सकते हैं उसे, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव भी लगभग 1.5 साल ही रह गया है। इसलिए सीएए एनआरसी ला करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी बात होगी, इसलिए उसे नहीं ला सकते। इसलिए मुसलमानों को पटाने की कवायद की जा रही है। और जिस तरह से आज कल मोहन भागवत जाते हैं मस्जिद में और वहां पर 75 मिनट की मीटिंग करते हैं, उन्हें रिझाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं वोट के खातिर। और लेकिन उस धर्मगुरु के अलावा जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो ओवैसी हो या अन्य कोई हो, सब ने इसका खंडन किया और मुसलमानों को सब्जबाग दिखाने के लिए और उनसे वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कटु आलोचना की है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, न हिंदुओं को यकीन हो रहा है, न मुसलमानों को यकीन हो रहा है, न पिछड़ी जातियों को, किसी को भी नहीं यकीन हो रहा है कि जो चाल चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें वो मुसलमानों का उद्धार चाहती है, मुसलमानों का उत्थान चाहती है। बल्कि सबको यही लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उसकी कूटनीति है और इस कूटनीति को अंजाम दे रहे हैं मोहन भागवत। इस तरह से क्या जितने मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया गया है, जितने मुसलमानों के ऊपर
बुलडोजर चलाया गया है, जितने मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई है, जितने मुसलमानों को गोकशी के आरोप में कत्लेआम किया गया है, और जिन मुसलमानों को ये अपना शत्रु समझते हैं उसे एकाएक जब वे अपना दोस्त समझने लगे और अपने खेमे में लाने के लिए कोशिशें करने लगे, तो इसे हर कोई समझ सकता है, एक बच्चा भी समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो इसलिए मुसलमानों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और उन्हें अगर ये सब्जबाज दिखाते हैं तो उसे ठेंगा दिखाने का काम करना चाहिए। और जहां तक इनका कहना है कि मुसलमानों का और सभी धर्मावलंबियों का, सभी भारतवासियों का डीएनए एक है, तो क्यों नहीं जातियों को खत्म कर देते, क्यों नहीं गोत्र को खत्म कर देते, क्यों नहीं आपसी वैमनस्य और सांप्रदायिक दुर्भावना को खत्म कर देते। अगर सब खत्म कर दे और बराबरी का हिस्सा सबको दे और सबके साथ चले, कंधे से कंधा मिला करके चले, तो हम समझते हैं कि इसमें उनका साथ बहुजन समाज भी देगा, मुसलमान भी देंगे, आदिवासी भी देंगे, पसमानदा भी देंगे, अति पिछड़ी जातियां भी देंगी, हर कोई उनका साथ देगा। लेकिन उनके इस कथन में, डीएनए वाले कथन में किसी को विश्वास नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं है, आरएसएस को भी विश्वास नहीं है, और खुद मोहन भागवत को भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो उन्हें धर्मगुरुओं के पास नहीं जाना पड़ता। हमें तो लगता है कि इस पूरी कवायद में मुसलमानों को पटाने, मुसलमानों को रिझाने, मुसलमानों को सब्जबाज दिखाने और मुसलमानों से वोट हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेजा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह के बयान दे चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ कि उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, कि अगर दिवाली पर और होली पर बिजली नहीं दी जाती है लेकिन ईद पर और अन्य मुस्लिम त्योहारों पर बिजली दी जाती है, तो ये सब बातें क्या दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वे तो मुसलमानों को पटाने आएंगे तो पटेंगे नहीं, इसलिए आरएसएस के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की जुगत की जा रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, अगर एक तरफ तो वो कहती है कि यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं ये सब कन्वर्ट मुसलमान हैं, पहले ये हिंदू थे, इनको अंग्रेजों ने मिलाया है, इनको अंग्रेजों ने बांटा है और इन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है, और जो मुसलमान बन चुके हैं, जो इस देश के मुसलमान हैं, उनकी घर वापसी के लिए प्रयास किया गया है और प्रयास किया जा रहा है। और जो बातें जाकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं उसमें ये बातें भी शामिल होगी, और निश्चित रूप से और क्या क्या उसमें शामिल होगा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बातों का कोई टेप या कोई रिकॉर्डर या कोई भी बाहर नहीं छन करके आया है, मीडिया के पास नहीं आया है। सिर्फ इतना पता चला है कि 75 मिनट तक मुलाकात किया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दोहरा चरित्र खुल करके इन 2 दिनों में सामने आ गया है कि एक बार वो मुसलमानों को अपना नंबर 1 का दुश्मन भी मानता है, और दूसरी तरफ उसे अपने करीब लाने के लिए वोट के खातिर, वोट बैंक को बढ़ाने के खातिर कवायद में जुटा हुआ है। लेकिन किसी भी मुसलमान को और किसी भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को कतई नहीं गंवारा लग रहा है कि जो कुछ मोहन भागवत कर रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, इसमें ईमानदारी है, इसमें सच्चाई है। लेकिन इनका जो आइडिया है कि हम मुसलमानों का 5%, 7%, 10% वोट अगर हासिल कर लेंगे तो उससे बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इस बार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के घटक दल कई जा चुके हैं। वो चाहे शिवसेना मजबूत रही हो महाराष्ट्र से, और वो चाहे नीतीश कुमार रहे हो बिहार के, नीतीश कुमार की भी काबिलियत, उनके अनुभव का इन्होंने काफी फायदा उठाया है और बिहार की लगभग सारी सीटों को जीत करके 2014 और 2019 में अपनी सरकार को मजबूत बनाया है और अपनी सरकार बनाई। इसी तरह से अकाली दल भी इनके पाल पर
पाले से जा चुका है। किसान आंदोलन के दौरान ही अकाली दल अलग हो गया था और वो दोबारा इनकी ओर झांकने वाला नहीं है। नवीन पटनायक भी इनके पक्ष में नहीं है। और दक्षिण में तो समझिए कि कर्नाटक को छोड़ करके पूरा दक्षिण इनके खिलाफ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 37% वोट लेकर के राज की 2024 तक राज करेगी और 2024 में फिर से चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जितनी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हुई हैं, एक तो एनडीए का बिखर जाना और दूसरा राहुल गांधी की पदयात्रा करना और वो उस पदयात्रा में अपार सफलता मिलना, तीसरे नीतीश की सशक्तिकरण, विपक्ष की सशक्तिकरण के लिए जो भूमिका है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लगभग सभी विपक्षी दलों के प्रमुखों तक उनकी पहुंच हो गई है। स्टालिन से भी उनकी बात हो गई है, ममता दीदी से भी हो गई है, सोनिया गांधी से भी हो गई है। विपक्ष के सारे नेताओं को उन्होंने एकजुट कर लिया है। और तीसरे, दिल्ली में केजरीवाल ने नाक में दम कर रखा है मोदी जी के। मोदी जी अगर न्यू इंडिया की संकल्पना कर रहे हैं, न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं और न्यू इंडिया बनाने के लिए उन्होंने जितने सब्जबाग दिखाए थे पिछले सालों में, बुलेट ट्रेन होगी, स्मार्ट सिटी होगी, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी, सारे के सारे सपने जो दिखाए थे वो ध्वस्त हो चुके हैं और जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, महामारी से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो चाहे युवा हो, इलाहाबाद में देखिए किस तरह से संघर्ष छिड़ा हुआ है। योगी सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 300 गुना नहीं, 400 गुना फीस को बढ़ा दिया। ऐसे में पूरा इलाहाबाद आंदोलनमय है और इलाहाबाद के छात्र एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं कि देश भर के बेरोजगारों को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने मोदी जी के नाक में दम कर दिया था और 13 महीने तक आंदोलन करके अपनी बात मनवा लिया था। बात ही नहीं मनवाया था बल्कि माफी भी मंगवा लिया था। तो उसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे कि इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था कभी किसी समय में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जितने IAS PCS निकलते थे, अब वैसा नहीं रह गया है इलाहाबाद का माहौल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शिक्षा का स्तर भी गिर चुका है और इलाहाबाद में कोई कंपटीशन का माहौल भी नहीं रह गया है। और इलाहाबाद में जिस तरह से 400 गुना फीस को बढ़ाया गया है, उसे देखते हुए अब गरीब छात्रों को लग रहा है कि उनके लिए शिक्षा महंगी हो जाएगी और जब शिक्षा महंगी हो जाएगी तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो रोजगार नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित दिख रहा है और इस असुरक्षित भविष्य को संवारने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और मोदी जी की नींद हराम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारों का आंदोलन छेड़ने की कवायद हो रही है। तो इन्हीं सब गतिविधियों की वजह से मोदी और शाह की, मोहन भागवत की और तमाम कट्टरपंथी शक्तियों की नींद हराम हो गई है कि सब के सब, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बैंक कर्मी हो, सब के सब मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं और सब इनके खिलाफ एकजुट हो गए। तो ऐसे में इन्हें कोई पैतरा तो खेलना ही पड़ेगा, विपक्षियों के वोट बैंक में सेंध लगाना ही पड़ेगा। उसी सेंध लगाने के नियत से मोहन भागवत धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं मुस्लिम धर्म के, और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने और ज्ञानवापी का अस्तित्व ही खत्म कर देने, मथुरा की मस्जिद, ईदगाही मस्जिद को खत्म कर देने और उस मस्जिद की जगह कृष्ण की मंदिर बनाने की कवायद भी चल रही है। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियों को लगा दिया गया है कि मुस्लिम धर्म के सभी
पूरा अवशेषों को, उनके मस्जिदों को के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए, उसके लिए मुकदमेबाजी कीजिए, सर्वे करवाइए और जितना भी बड़ा आंदोलन हो सके वो आंदोलन करके ध्रुवीकरण कीजिए। और दूसरी तरफ मोहन भागवत मुसलमानों को पटाने चले हैं, रिझाने चले हैं। तो दो काम एक साथ हो रहा है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा, आरएसएस की मंशा सभी मुसलमान समझ रहे हैं और उनके पटाने पर और उनके इस तरह से सब्जबाग दिखाने पर, उनके धर्मगुरुओं के मिलने से किसी वोटर मुसलमानों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि वे मुस्लिम धर्मगुरुओं को या मुस्लिम नेताओं को पैसे भी खिलाएं। इनके पास पैसों की तो कमी है नहीं, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में इनका कोई सानी नहीं है। और अगर उन्हें पैसे खिलाएंगे तो वही वोट उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज उनके खिलाफ है, उन्हें एक भी वोट नहीं देने वाला है। 100% वोटों में से 20% वोट निकाल दीजिए कि इनके गए हैं, बाकी बचे 80% वोट और उस 80% वोट में भारतीय जनता पार्टी को जीतना भी है, सरकार भी बनानी है और विपक्ष भी जिस तरह से चुनौतियां खड़ी किया हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी हो पदयात्रा करके, चाहे वो नीतीश हो विपक्ष का सशक्तिकरण करके, चाहे वो केजरीवाल हो न्यू इंडिया नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 बनाने की बात कह करके मोदी जी के हर तुरुप के पत्ते को ध्वस्त करने की पूरी जुगत हो गई है। और इस बार 2014 और 2019 की तरह चुनाव होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस बार विपक्ष सशक्त है और उसे सशक्त कराने के लिए कुछ गिने चुने नेताओं ने जिस तरह से कोशिशें की है और कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से अगर इसी तरह से लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए जिस रास्ते पर विपक्ष चल रहा है और जिस रास्ते पर आज की सियासत अंगड़ाई ले रही है, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलने वाली है। और इन्हीं सफलताओं से मोदी जी घबराए हुए हैं, आरएसएस घबराया हुआ है, पूरा दक्षिण पंथी कुनबा घबराया हुआ है। और उसी घबराहट को दूर करने के लिए और अपनी जीत को फिर से सुनिश्चित करने के लिए ये कवायद हो रही है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगी, निश्चित रूप से रंग नहीं लाएगी और इनका हिंदू राष्ट्र का सपना धरा का धरा रह जाएगा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लौटने की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।